अस विचारि मति धीर तजी कुतर्क संशय सफल। भजहु राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। किस बात को विचार कर आपको और मुझे रघुनाथ जी से प्रेम करना चाहिए, प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आइए वृंदावन के संत द्वारा बतलाए गए एक सत्य घटना को श्रवण करते हैं, राम जी के नाम के प्रताप को सुनते हैं। किस प्रकार जीवन भर में किए गए पाप तत्काल प्रभु के एक बार नाम श्रवण करने से नष्ट हो गए और उसके पुण्य से, उसकी महिमा से, प्रताप से, शक्ति से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल प्रभु के धाम की प्राप्ति हुई। ये अद्भुत सत्य कथा, सत्य घटना आपके और मेरे हृदय में प्रभु के नाम के विश्वास को प्रतिष्ठित करे और राम जी के चरणों में, प्रभु के चरणों में, इष्ट के चरणों में आपका और मेरा अनुराग उत्पन्न करे। मैं और आप प्रभु से इस कथा को श्रवण कर बस इतना ही मांगे। एक समय की बात है, रात्रि का समय था। महात्मा श्यामल दास श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। ये वृंदावन के संत हैं। इस समय वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। साधु संत पूर्व काल में यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन करते हुए निकला करते थे। उसी में विरक्त भाव से महात्मा घूम रहे थे। वे किसी एक स्थान पर रहते नहीं थे। नाम प्रेमी महात्मा है। रात दिन उनके नाम का, प्रभु के नाम का जप उनके मुख से चलता रहता है। स्वयं अजपा जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलने को वे प्रेरणा दिया करते। आज रात्रि का समय था, कुछ अंधकार था, वे मार्ग भूल गए, किंतु राम जहां ले जाए वहां चल दूं, यही उनके मन का भाव था। गहन जंगल में चलते चलते दूर से अंधेरे में उन्हें दीप मालाएं प्रकाशित दिखाई दी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। नाच गान और मदिरा की महफिल है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते औरों को हंसा रहे हैं। उनको अनुभूत हुआ ये मनुष्य तो नहीं है, ये अवश्य प्रेतात्माएं हैं। नाम के प्रताप से इन्हें वे दिख रही हैं और दिखने के साथ साथ इन्हें उनके होने का सत्य आभास है। श्री श्यामल दास जी को देखकर एक प्रेत ने उनको हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राम जी के नाम का कीर्तन करते हुए सिंहासन पर बैठे उस राजा के सम्मुख चले गए। राजा इर्द गिर्द कुछ प्रेत वहां खड़े हैं। प्रेतराज ने कहा, इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त है, इस बात का विचार नहीं किया तुमने? तुम्हें मृत्यु का डर नहीं? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामल दास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का भय होता है। हम साधु हैं, साधु मौत को आनंद का विषय मानते हैं। राम जी जिस दिन बुलाएंगे अपने से मिलने, उस दिन चल देंगे। देह परिवर्तन तो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी का होता नहीं। प्रेतराज फिर बोला, तुम जानते नहीं हम कौन हैं? महात्मा ने कहा, मैं अनुमान करता हूं आप प्रेतात्मा हैं। जैसे ही उस प्रेतराज ने सुना, तुम जानते हो हमारे नाम से मनुष्य समाज कांपता है और तुम निर्भय होकर हमारे नाम को उच्चारित कर रहे हो। महात्मा ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करो उन लोगों में जो तुम्हारे से भय खाते हैं। मैं जिंदा रहते हुए कई जीजीविषा से रहित मृत तुल्य हूं। मुझे जीने की कोई अभिलाषा नहीं और ना मृत्यु का भय है। जीवन मरण कर्म के अधीन है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं प्रेतराज। महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ। प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में इतनी निर्भयता की बात? सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। वह बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा श्यामल दास जी ने बड़े प्रेम से कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंदोत्सव क्यों मना रहे हो? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति मिलने के कारण अब तक कंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीजीविषा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा,
अभी तो वह हमारे पद को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे एक गांव में सीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मृत्यु होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या के साथ होगी। रात भर नित्य गायन मदपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्री राम का नाम जपते हुए महात्मा जंगल के किनारे गांव में पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर ठीक नहीं होता। महात्मा, क्या वे जैन धर्म पालते हैं? ग्रामीण बोले, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए वे वैष्णव हो गए हैं। महात्मा ने जैसे ही ये सुना, सांकल दास की हालत गंभीर है। महात्मा ने उनके घर का पता पूछा और उसी ओर आगे बढ़ने लगे। सेठ पुत्र के पलंग के निकट जाकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने पूछा, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। मेरी ये अंतिम घड़ी, तेरी ये जो अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांत से चित्रवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन लगा दे। अजपा जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं कि 100 करोड़ शब्दों में से भगवान राम के गुण गाए गए। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आकर जान। महात्मा ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेर उड़ गए। लोगों ने रोना प्रारंभ किया। शमशान की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वही मध्य रात्रि जंगल का उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज नित्य गायन हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर क्रुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे, हास्य कुछ ना, चारों ओर रोने का स्वर। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसीलिए तो रो रहा हूं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होनी थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जवाई तो मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से तू ही कल आया था ना, मैं मूर्खता सब बतला दिया, तूने सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ नहीं आता, क्षमा करना, मेरी भूल बताइए, मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण कराया, अंत समय में भी नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया, मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा आश्चर्य से बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से प्रेत योनि से छूट गया? क्या सच कहते हो? प्रेतराज क्रोध से बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य नाम जप करता है, नाम जप के प्रताप से उसकी योनि प्रेत से मुक्ति हो जाती है, वो प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्ध ही है भगवान नाम के जप से नर को उद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी के प्रेम अश्रु बहने लगे, भाव समाधि लग गई। उनकी आंखें खुली, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। धन भागी हैं वे लोग, गोरख जागता नर सेविये। उस उक्ति ने आज आत्मवेता संत को खोज लिया। गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा करते हैं, जिसको सरकार और मौत भी बाप से छीन नहीं सकती। आप भी वही धन कमाइए। कथा, कीर्तन, रास्ता या कोई भी काम हो, प्रभु के नाम का जप कीजिए,
क्योंकि स्कंद पुराण में भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, राम ये 2 अक्षर मंत्र जपने वाला समस्त पापों को नष्ट कर देता है। चलते, खड़े हुए, सोते हुए या जिस किसी अवस्था में व्यक्ति राम नाम का कीर्तन करता है वह कृतकार्य हो जाता है, अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह 2 अक्षरों का मंत्र 60 कोटि मंत्रों से अधिक महत्व रखता है। राम नाम से बढ़कर इस जगत में कुछ भी जपने योग्य नहीं है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा कि मुझे भी विश्राम इसी राम 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 को रटने से मिला है। इसलिए जपिए जपिए जपिए। इस सत्य कथा को सुनकर महात्मा ने इसीलिए बतलाया कि जीव यदि प्रभु के नाम का जप किसी भी भाव से करता है, किसी भी अवस्था में करता है, अंत अवस्था में भी जीवन पर्यंत पापों के बनने पर भी यदि एक बार राम नाम का उच्चारण हो जाता है तो जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं और आप भाव से प्रभु को पुकारें, राम 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 का जप करें तो निश्चय ही आप और मैं भी राममय हो सकते हैं। जय श्री हरि।